चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर ओवैसी ने हमला किया है। कोई हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकता है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का एमपी है हैदराबाद से। ये बकवास की जा रही है, ये भी उनका कहना है। इस देश में संविधान है और ये देश संविधान से चलता है। सवाल पूछते हैं साथ में कि कोई हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकता है, ये बकवास की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM चीफ और हैदराबाद से लोकसभा एमपी। हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर तीखा प्रहार असदुद्दीन ओवैसी का इस सवाल के साथ कि कोई इसे कैसे बना सकता है, ये कोरी बकवास है। ये देश संविधान से चलता है, इस देश में संविधान है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। भारत की आजादी में जिन बुजुर्गों ने अपना खून पसीना सब कुछ लुटाया और इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद किया, वो उनकी कुर्बानियों को रायगा कर दे रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को बर्बाद कर रहे हैं इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके। जिन हमारे बुजुर्गों ने, जिसको अंग्रेजी में कहते फाउंडिंग फादर्स ने, इस देश का संविधान बनाया जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं इस तरह की बात करके। ये कैसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? और कैसे सरकारें खामोश बैठी हैं इस बारे में? कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? जलाकर कोई संविधान बनाएंगे क्या? ये नाकामी, सरासर नाकामी, ये खुली नाकामी है वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है। और आपकी नाकामी हुई और संघ परिवार की कामयाबी हो गई कि आपने उनको अपना एजेंडा मुकम्मल करने का पूरा मौका फराहम कर दिया आपने। हम तो समझ रहे थे कि चीन का नाम लेने से डरते भारत के प्रधानमंत्री, अब तो इनका भी नाम लेने से डर रहे हैं। जो कुछ गुजरात में हुआ वो कौन डिनाई कर सकता है? और फिर सरकार ने क्यों बैन किया उसको अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के तहत? नागेश्वर धाम पर क्या बोले हैं असदुद्दीन ओवैसी, आइए आपको थोड़ा और विस्तार में बताते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बरसे हैं असदुद्दीन ओवैसी। कहा उन्होंने कि कुछ लोग बहुतों की कुर्बानी बर्बाद कर रहे हैं। रायगा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि बाबा पर सरकार खामोश क्यों बैठी है। वो बोले कि कोई हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकता है, हिंदू राष्ट्र की बात बकवास है। ओवैसी ने कहा कि देश का कोई मजहब नहीं है। ओवैसी ने कहा कि इस देश में संविधान है और उन्होंने ये भी कहा कि देश संविधान से चलता है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अप्रैल महीने में चुनाव मानकर अपनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। 98 संगठनात्मक जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला प्रभारियों को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बूथ से लेकर विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी का एजेंडा सौंप दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। निकाय चुनाव के लिए कमर कस रही है। अप्रैल महीने में चुनाव मानकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी और इसके लिए 98 संगठनात्मक जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कई अहम जिम्मेदारियां इन जिला प्रभारियों को सौंपी गई है। बूथ से लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में तैयारी का पूरा एजेंडा इन्हें सौंपा गया है। आइए आपको भारतीय जनता पार्टी के विजय प्लान के बारे में बताते हैं। भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और अप्रैल महीने में चुनाव मानकर ये तैयारी शुरू की गई है। 98 संगठनात्मक जिला अध्यक्षों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ साथ जिला प्रभारियों को भी तमाम अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बूथ से लेकर विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी का पूरा एजेंडा इन लोगों को सौंपा गया है। फरवरी मार्च में हर बूथ पर मन की बात का प्रसारण हो, इसको भी इंश्योर करने की बात है। सफाई की समस्या दूर करने के लिए स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। इस अभियान में विधायक और MLCs के साथ जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। जनता को जोड़ने के लिए वार्ड स्तर पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों के जरिए जनता से सीधे संवाद की भी योजना है भारतीय जनता पार्टी की और ये उसका विजय प्लान है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।